वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ पे है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो कल हमने जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक जो है चीज़ों को डिस्कस किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं की बेसिस पे जो हमने प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कस की थी, एक लॉ जो है उसको हम इलेबोरेट करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम हमारे पास है कूलम्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक ही कूलम्स लॉ पे है। कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो टू चार्जेस के जो है इन बिटवीन एग्जिस्ट करती है, जो सेपरेट होते हैं विद द डिस्टेंस आर, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है इस लॉ में कि उसकी डिपेंडेंस क्या है। मींस के वो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है जो चार्जेस के जो है इन बिटवीन जो है एग्जिस्ट करती है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो कूलम्स लॉ जो है इसी हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इससे जो है उसकी डिपेंडेंस को जो है प्रूफ करता है, और वो हमारे पास क्या है कि F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन जो है कूलम्स लॉ की है, जिसमें के हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है जिसको हमें अभी डिस्कस करना है। Q1 Q2 के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जैसे कि इक्वेशन में हमें पता लग रहा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जो हम MCQs के हवाले से ज़ाहिर है हमने बात करनी है, तो हम पहले इस इक्वेशन के जो है पहले हिस्से को देख लेते हैं कि जो हमें पहली जो है बात हमें बताई जा रही है इस इक्वेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के मुतालिक, वो है कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मींस कि हमारे पास जो फोर्स है वो डिपेंड करती है कि हमारे जो दोनों चार्जेस है उनकी मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास। तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस रिलेशन को अगर देखें, तो अगर हमें किसी भी MCQs में कहा जाए कि हम मैग्नीट्यूड जो है इन दोनों में से किसी एक चार्ज की जो है डबल कर दें, तो हमारे पास जो न्यू फोर्स होगी मींस कि F डैश चेंज करने के बाद मैग्नीट्यूड को किसी एक जो है चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल करने के बाद हमारी जो न्यू फोर्स F डैश होगी वो क्या होगी, मींस उसमें क्या चेंज आएगा हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो अगर डिमांड की जा रही है कि हम किसी एक चार्ज की जो है मैग्नीट्यूड को डबल करें, या वो Q1 हो सकता है या हमारे पास Q2 हो सकता है, तो इस तरह हमारे पास किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल करने से हमारे पास F डैश मींस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिजल्टिंग होगी वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने इक्वेशन उनके रिलेशंस को आपस में देखकर ही MCQs को सॉल्व करना है। फॉर्मूलाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट MD कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें एक पूरी इक्वेशन मींस कि एक फार्मूला ही बता देता है कि हमें किस तरह किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकेंड, हमें जो ये इक्वेशन बता रही है वो हमारे पास क्या है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम मैग्नीट्यूड जो है किसी एक जो है चार्ज की अगर डबल कर दें, तो हमारे पास जो है क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डबल हो जाएगी। क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ। अगर वो ये कह दें कि आप इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि अगर हम इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को जो है वो डबल कर दें, 2 × 2 कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग न्यू फोर्स है वो भी 4 टाइम्स हो जाएगी। 4F मींस के 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। तो इस तरह हम जो है ये की पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी इक्वेशन के थ्रू हमें पता लग रहा है वो है कि F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ है हमारे पास, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो हमारे पास फोर्स क्या होगी। अभी हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, ये उन्होंने हमारे पास सिचुएशन आगे रख दी है हमारे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्टेंस को डबल कर दिया, साथ स्क्वायर डाल दिया, और हमारे पास जो है वो 1/4 हमारे पास आ गया। तो जिसकी वजह से हमें ये पता लगा कि डबलिंग करने की वजह से डिस्टेंस को हमारे पास फोर्स जो है वो रिड्यूस हुई है 4 टाइम्स। क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, फोर्स डिक्रीज़ होगी,
फोर्स इंक्रीज़ होगी, डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो जितना हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है उतने ही टाइम से हमारे पास फोर्स डिक्रीज़ करेगी। मींस कि हमारे पास R1/4 हमारे पास डिस्टेंस आया है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 4 टाइम्स रिड्यूस हो गई है। तो ये हमारे पास था। जब हम इन दोनों को जो है कंबाइन कर दें कि हमारे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। अभी हम के को डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो डिस्टेंस को अगर हम डबल करें और मैग्नीट्यूड को भी डबल करें ऑफ बोथ चार्जेस, यानी यहाँ पर जो हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है यहाँ हम वो सारे काम एक ही स्टेप में करें। मींस कि हम उसकी एफ डैश हमने निकाली है, मींस कि तब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी जब हम जो है इन दोनों की मैग्नीट्यूड को भी डबल कर देंगे, साथ ही साथ हमारे पास फोर्स भी डबल आ जाएगी। तो हमारे पास इस तरह 4 1 ज़ार 4 मीन्स कि हमारे पास जो है जो एफ डैश है न्यू 4 वो सेम रहेगी, क्योंकि 4 को 4 ने कैंसिल कर दिया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे पास बन सकता है। और इस तरह के एमसीक्यूज़ हमारे पास आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज पे डिपेंडेंट होते हैं। और किस तरह मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह इकट्ठे भी जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट हम बात कर लेते हैं कूलम्स कांस्टेंट की, जो हमारे पास लास्ट इस इक्वेशन में जो है पैरामीटर रह गया है वो है डिपेंडेंस। अब हम देख लेते हैं कि के किस चीज़ पे डिपेंड करता है। कूलम्स कांस्टेंट ये डिपेंड करता है फोर्स, चार्ज और हमारे पास जो है डिस्टेंस। मींस कि ये तमाम तीनों पैरामीटर्स जो हमारे पास इस फॉर्मूला में यूज़ हुए हैं उनके यूनिट पर। मींस कि अगर हमारे पास जो है कूलम्स कांस्टेंट जो है उसकी डिपेंडेंस में देखा जाए तो यूनिट को देखा जाता है और साथ ही साथ देखा जाता है मीडियम को जो प्लेस किया गया है इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन। इन चीज़ों पर जो है ये हमारे पास के डिपेंड करता है। सपोज़ करें कि अगर हमारे पास फोर्स, चार्ज और जो हमारे पास डिस्टेंस है इसका यूनिट हम एसआई यूनिट में लें और मीडियम जो है चार्जेस के इन बिटवीन हम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें। डाइलेक्ट्रिक अक्सर हम जो है लेते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर नहीं यूज़ करते, हम इंसुलेटर एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। और अगर हमने ऐसा यूनिट यूज़ किया इन तीनों पैरामीटर्स का और साथ ही साथ एक मीडियम डाइलेक्ट्रिक जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं हमने प्लेस किया, तो हमारे पास कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। और वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमने मीडियम प्लेस किया जिसकी वजह से के वैक्यूम ओवर एब्सोल्यूट नॉट आर हमारे पास वैल्यू आ गई। और अगर हम कोई भी जो है मीडियम प्लेस ना करें, वैक्यूम कंसीडर करें, तो हमारे पास कूलम कांस्टेंट की वैल्यू ये बनेगी, जिसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आती है। और यहाँ पर एब्सोल्यूट नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मीन्स कि कोई डाइलेक्ट्रिक हमने प्लेस नहीं किया, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये है जो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। और अगर हम मीडियम प्लेस कर दें तो हमारे पास कूलम की वैल्यू जो है डिक्रीज़ होएगी बाय द फैक्टर एब्सोल्यूट नॉट आर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक थे जो कूलम्स लॉ हमें बताता है अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करते हैं और मज़ीद डिस्कशन करते हैं इस पर। हमारे पास कुछ और बेसिक पॉइंट्स कूलम्स फोर्स से रिलेटेड हैं, मींस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, कि कूलम्स फोर्स हमारे पास जो है वो म्यूचुअल फोर्स है। मींस के अगर एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो दूसरा चार्ज भी इन ऑपोजिट डायरेक्शन जो है उस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसको मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन के थ्रू बताया है। यहाँ नेगेटिव साइन इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारे पास जो सेकेंड चार्ज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई करेगा उस चार्ज से जो पहले उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये F12 इस चीज़ की इंडिकेशन है कि चार्ज जो है फर्स्ट चार्ज जो है वो सेकंड चार्ज पर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, और F21 का मतलब है कि सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे पास डाइलेक्ट्रिक जब प्लेस हो जाता है बिटवीन टू चार्जेस तो उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो हमारे पास जिस तरह की ये इक्वेशन हमारे पास आई है, हमने कूलम्स कांस्टेंट में भी देखा था, जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू बाय द फैक्टर ऑफ एब्सोल्यूट नॉट आर डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उस पर भी जाहिर है इस चीज़ का इन्फ्लुएंस होगा और वो भी डिक्रीज़ होगी बाय द फैक्टर ऑफ एब्सोल्यूट नॉट आर। अब कुछ इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स हैं कि फॉर इंसुलेटर्स जो जिसको हम डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं कहते हैं, तमाम डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास इंसुलेटर होते हैं लेकिन तमाम इंसुलेटर्स हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं होते।
इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास एब्सोल्यूट नॉट आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, जबकि कंडक्टर्स की बात करें तो वैसे तो हम कंडक्टर्स एज ए डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज़ करते, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट नॉट आर की वैल्यू इन्फिनिटी होती है फॉर कंडक्टर्स। जब हम एफ मीडियम को ऐसे जब हम इक्वेशन में देखें तो एफ वैक्यूम को अगर हम किसी ऐसे फैक्टर के साथ इंसुलेटर के केस में डिवाइड करें जिसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, तो हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली एफ मीडियम की जो वैल्यू है वो लेस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एफ वैक्यूम। अब हम नेट फोर्स की बात करें, मींस कि अगर हमारे पास एक चार्ज है उस पर जो है नंबर ऑफ़ चार्जेस की थ्रू जो है फोर्स एक्सर्ट हो रही है, मींस कि अगर हमारे पास Q चार्ज है उस पर Q1 जो है वो भी चार्ज एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, और Q2 भी एक चार्ज है वो भी उस पर साइमल्टेनियसली जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो हमने नेट फोर्स निकालनी हो उस Q चार्ज पर जिस पर तमाम चार्जेस फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो है F इज़ इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा और इसका स्क्वायर रूट। अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें हमारे पास कूलम्स फोर्स की, तो हमारे पास क्या है, तो अब हमने बस इसमें ये चेंजेस की कि वेक्टर साइन डालना है और साथ में आर नॉट डालना है। आर नॉट हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करता है। और जैसे कि हमें पता है कि जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो आर नॉट होता है वो इक्वल होता है आर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आर डैश जो है आर जो है हमारे पास आर स्क्वायर है जो डिवीजन में है, उसको हम इस आर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आर क्यूब बन जाएगा और हमारे पास जो है आर नॉट की वैल्यू आर वेक्टर आ जाएगी। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है ऑफ कूलम्स फोर्स। ये जो हमने इतनी डिस्कशन की है उसके मुताबिक अब हम MCQs की तरफ आते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट MCQs है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ F। हमारे पास दो चार्जेस हैं, उसके जो है इन बिटवीन फोर्स हमारे पास F है और ये हमारे पास कंसीडर कर लें इनिशियल फोर्स है। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीजेस 2 टाइम्स, अगर हम जो है डिस्टेंस जो है मींस के न्यू हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है डबल एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल डिस्टेंस, अगर हम डबल कर दें एंड अ मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट नॉट आर इज़ इक्वल टू 4 इज़ इंट्रोड्यूस बिटवीन चार्जेस, और अगर हम एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएं जिसकी हमारे पास वैल्यू 4 है, तो हमारे पास न्यू फोर्स क्या होगी, फाइनल फोर्स क्या होगी बिटवीन द चार्जेस। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस उन्होंने हमें दी हैं इस MCQs में। अब हम कूलम्स फोर्स की वैल्यू को जो है उसके फार्मूला को पुट करके जो है इस MCQs को सॉल्व करेंगे, और उन्होंने जो हमें ऑप्शन दी है फिर हम मैच करेंगे अपने आंसर के साथ और फिर हम आंसर पे टिक लगा देंगे। कैसे कि हमारे पास कूलम्स फोर्स का जो फार्मूला है उससे हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास का फार्मूला था। अब जो उन्होंने हमें चेंजेस बताए हैं उनको हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम K की वैल्यू पुट कर लेते हैं जैसे कि हमने पहले पार्ट में इसको देखा था। अब मीडियम प्लेस किया है इसलिए एब्सोल्यूट नॉट आर भी साथ हमने प्लेस करना है और साथ में ये हमने एज इट इज़ लिख देना है। अब हमने जो चेंजेस उन्होंने हमें बताई हैं वो हमने लानी है। वो क्या है कि पहले तो हमारे पास इनिशियली जो है देखा जाए तो एब्सोल्यूट नॉट आर की वैल्यू 1 ही होगी, लेकिन जब हमने उसको मीडियम प्लेस किया तो उसकी वैल्यू 4 हो गई। तो हम प्लेस करते हैं अपनी वैल्यूज़ को। F डैश हमने न्यू फोर्स निकालनी है, तो यहाँ पर हमने 4 प्लेस किया, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर की जगह हमने उन्होंने डबल किया है तो यहाँ पर 2R का स्क्वायर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ Q1 Q2 ओवर 4R स्क्वायर। अब ये 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसकी वजह से हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/16 कर लिया। अब इस और इसको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया। बाकी हमारे पास जो वैल्यू है एक ये और जो हमारे पास ये बची है, ये हमारे पास जो है वो इनिशियल फोर्स की ही वैल्यू है। ये हमारे पास K है और ये हमारे पास Q1 Q2 और R स्क्वायर, तो उसकी जगह सिर्फ हम F पुट करेंगे और हमारे पास न्यू फोर्स जो है 1/16 के इक्वल आ गई और हमारे पास आंसर जो है वो बीटा हो गया। तो ये हमारे पास था फर्स्ट MCQs। अब हम सेकंड MCQs देखते हैं उन्हीं डिस्कशन की बेसिस पे जो हमने अभी की थी। ये हमारे पास सेकेंड MCQs है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं,
एक की वैल्यू हमारे पास +4e है और हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है वो है +8e। वो एक फ़िक्स डिस्टेंस में आपस में जो है वो प्लेस्ड हैं और उनके जो है इन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F एक्सर्ट जो है वो कर रही है। तो अगर दोनों चार्जेस को हम जो है एक ऐसा चार्ज दें जिसकी वैल्यू -4e हो, तो तब इन दोनों की फोर्सेस जो है मीन्स की जो इनके इन बिटवीन एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या हो जाएंगी, और हमें ये हमारे पास जो है ऑप्शंस दे दी गई हैं। मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू +4e है और एक हमारे पास चार्ज है जिसकी वैल्यू +8e है। इन दोनों चार्जेस में हमने एक चार्ज को ऐड करना है जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है, जो कि क्या है हमारे पास -4e। एक ऐसा चार्ज जो हमारे पास जिसकी वैल्यू -4e हो, हमने जो है इन दोनों चार्जेस पर ऐड करना है। अब जब हमने ये दोनों चार्जेस जो हैं इन दोनों को दिए तो हमारे पास जो है इसका जो नेट चार्ज है वो हमारे पास जो है 0 हो जाएगा, जबकि इसका नेट चार्ज हमारे पास जो है वो +4e हो जाएगा। अब देखें तो ये हमारे पास बॉडी न्यूट्रल हो गई है क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं। तो उन्होंने हमसे ये पूछा है कि जब हम एक इंट्रोड्यूस करवाएं चार्ज को जिसकी वैल्यू हमारे पास ये है दोनों चार्जेस को, तो तब इन दोनों के दरमियान फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कूलम्स फोर्स, वो फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो कूलम्स फोर्स जो है वो हमेशा चार्जेस के दरमियान जो है वो एक्सर्ट करती है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है, तो इन दोनों के दरमियान में तो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, इसीलिए इसका सिंपलेस्ट हमारे पास आंसर जो है वो डी है, मींस के 0 के हमारे पास कूलम्स फोर्स जो है कभी भी उन दोनों बॉडी के दरमियान में एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें से एक न्यूट्रल हो और जबकि दूसरी चार्ज हो। ये हमारे पास MCQs नंबर 3 है और ये इसमें हमें जो है हमें बताया हुआ है कि एक चार्ज है Q1, वो एक्सर्ट कर रहा है सम फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज Q2। तो अगर हम एक थर्ड चार्ज Q3 जो है इन दोनों चार्जेस के जो है नियर प्लेस कर दें, तो तब हमारे Q1 और Q2 चार्ज जो हैं उनके दरमियान में फ़ोर्स क्या हो जाएगी। तो इधर एक बात याद रखें कि जब भी दो चार्जेस जो पहले से एक्सर्ट जो हैं वो उनमें आपस में फ़ोर्स हो रही हैं, एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं वो फोर्स, तो उनके करीब अगर हम कितने भी 15, 20 कितने भी चार्जेस मज़ीद ले आएँ, लेकिन उनकी जो आपस में इंडिविजुअल फोर्स है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अलबत्ता नेट फोर्स ज़रूर चेंज होगी, लेकिन जो इंडिविजुअल उनके बीच में फ़ोर्स एक्सर्ट पहले से कर रही थी वो चेंज नहीं होगी जब हम दूसरे चार्जेस उसके करीब लाएंगे। तो इसका आंसर सिंपल हमारे पास होता है रिमेन सेम। यहाँ पर हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ ऐसे MCQs होते हैं जिसमें हमें सिर्फ की पॉइंट्स याद रखने होते हैं और हम बगैर कैलकुलेशन के उनको सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ MCQs ऐसे होते हैं जिसमें हमें फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ पुट करके, जिसे हमने देखा, हमें वैल्यूज़ निकाल कर आंसर निकालना पड़ता है। तो मैंने 3 MCQs आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं सिर्फ MCQs की टाइप्स बताने के लिए कि किस किस तरह से MCQs कूलम्स लॉ की डिस्कशन की बेसिस पे हमारे पास आ सकते हैं। तो आप इन MCQs के जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, की पॉइंट्स बताए हैं, सॉल्व करने के मेथड बताए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तो मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।